नरक चौदस जिसे कहते हैं छोटी दीपावली, वह नरक चतुर्दशी कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहते हैं इसे। ये छोटी दीपावली आप और आपके पूरे परिवार को नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचवर्षीय दीपावली पर्व के दूसरे दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी या रूप चौदस जैसे नामों में जाना जाता है। क्यों मनाई जाती है छोटी दीपावली? कथा ऐसे मान्यता है कि रविदेव नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके सामने यमदूत खड़े हो गए, जिसे देख राजा को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नरक जाना होगा? ये सुनकर यमदूत ने कहा, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट आया था, ये उसी पाप का फल है। ये सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से कहा, 1 वर्ष का समय मांगा। हे दूतों, मुझे 1 वर्ष का समय दे दो। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष का समय दिया। राजा ऋषि अमलालेख के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर अपनी इस दुविधा मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। राजा ने वैसा ही किया कि पाप मुक्त हो गए। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति के लिए कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का प्रचलन चल रहा है। पौराणिक कथा। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, आदित्य के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वो त्रिलोकी विजय हो गया। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की एक सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृष्ण, आप हमें बचाइए। प्रभु, इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूलदैत्य सहित मूल के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावश, नभ, श्वान और अरुण का संहार किया। मूलदैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त करा दिया। ये सभी अपहृत नारियां थी या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थी और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थी। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थी, दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित भी थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। भगवत पुराण में यही बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने 12 अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक दैवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी
पर भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और आदमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर दिया। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली मनाई जाती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए हम सब भी नरक चतुर्दशी की मिलकर इसी साथ पूजा करें और छोटी दिवाली के रूप में मनाएं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने के सभी बुराइयों को दूर करा और उन पत्नी उनकी जो रखी हुई स्त्री बनाया, इसी प्रकार भगवान सबको अपनी शरण में ले लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।